ये उस समय की बात है जब मैं भुवनेश्वर शहर में रहने वाली 19 वर्षीय आकर्षक युवती थी। मेरे पिताजी का काफी बड़ा कारोबार है और मैं बचपन से ही अमीर परिवार में हूँ। मैं सांवले रंग की 5 फीट 10 इंच लंबी और खूबसूरत हूँ। मेरे कई लड़के दोस्त हैं, मगर किसी को भी मैंने ज्यादा भाव नहीं दिया था। मैं पढ़ाई से ज्यादा फिल्में देखना, मौज मस्ती करना और श्रृंगार में ज्यादा रुचि रखती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से 12वीं की परीक्षा पास की, मगर मुझे मुंबई शहर के सबसे बड़े कॉलेज में कंप्यूटर पढ़ने की इच्छा थी। पिताजी ने उस कॉलेज को बड़ी राशि चंदे के रूप में दी और फिर मैंने उसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। पहले दिन की पहली क्लास होते ही मैं समझ गई कि ये कोर्स मेरे बस की बात नहीं है। तभी मेरी नजर थोड़ी दूरी पर खड़े एक युवक पर गई। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। शायद वो मेरे साथ भुवनेश्वर के विद्यालय में पढ़ता था। मैंने उसकी ओर हाथ हिलाकर हाय कहा। उसकी तो जैसे सांस रुक गई हो। मेरी जैसी सुंदर लड़की को पहचान दिखाते ही वो तो जैसे बावला हो गया। मैंने आगे बढ़कर उससे कहा, हेलो, लगता है तुम भी मेरे स्कूल से ही हो। हाँ रिया, मेरा नाम करण है, उसने कहा। ओ, तुम तो मेरा नाम भी जानते हो, तुम पूरे स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़की थी। फिर मैं तुम्हारा नाम कैसे नहीं जानता। मैं कहा, चलो, मुझे अच्छा लगा कि कोई तो मेरी पहचान का है। यहाँ पर क्या तुमने भी डोनेशन देकर दाखिला लिया है? अरे नहीं, मैं तो मेरिट में आया हूँ, इसलिए इतने बड़े कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय मुझे यह 4 साल का कोर्स पास करने का रास्ता मिल गया। अब बस अपनी सुंदरता से इस होशियार लड़के को अपने जाल में फंसाना था। और करण, चलो, आज से हम सबसे अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। मैं भी किसी और को यहाँ जानती नहीं हूँ। फिर मैंने यहाँ वहाँ की बातें करते हुए पता लगाया कि वो कॉलेज के छात्रावास में ही रहता है। मुझे तो मेरे पिताजी ने कॉलेज के नजदीक ही एक आलीशान फ्लैट भाड़े पर लेकर दिया था। उसमें एक नया कंप्यूटर भी था भोजन बनाने के लिए और घर का काम करने के लिए एक कावाली भी थी। कमी थी बस पढ़ाई करने की। अब इस स्मार्ट और स्कॉलर लड़के को लुभाकर वो कमी भी पूरी करना था। मुझे पढ़ाते पढ़ाते उसकी भी फिर से पढ़ाई रिवीजन हो जाती थी। वो जितना दिखने में अच्छा था, उससे भी ज्यादा दिमाग से तेज था। उसका स्वभाव बहुत सीधा और हंसमुख था। मुझे भी करण अच्छा लगने लग गया था। अब वो शाम का खाना भी मेरे साथ ही खाया करता था। सिर्फ सोने के लिए हॉस्टल चला जाता था। करण अक्सर छुप छुप कर मेरी सुंदरता को निहारता रहता था। 2-3 महीनों के बाद एक दिन मैंने देखा कि करण का चेहरा किसी समस्या में उलझा हुआ है। बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने उसके करीबी दोस्त अंकुश से पूछा, तब पता चला कि उसे आर्थिक समस्या हो गई थी। हॉस्टल में रहना और सुबह का नाश्ता तथा भोजन के खर्चे के लिए दिक्कत हो रही थी। मैंने तुरंत अपने डैड को फोन किया। सारा मामला मैंने डैड को फोन पर बता दिया। 2 दिन में ही उन्होंने मेरी ही बिल्डिंग में एक छोटा सा कमरा करण के लिए ले लिया। अब उसे हॉस्टल और खाने पीने का कोई भी खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। होशियार के साथ बहुत स्वाभिमानी भी होने के कारण करण इस बात के लिए मान नहीं रहा था। फिर मैंने उससे कहा, देखो, तुम्हें मेरी सौगंध, चलो इसे कर्जा समझ कर ले लो। जब तुम्हारी बढ़िया सी नौकरी लग जाए तब सूद समेत सारा वापस कर देना। आखिरकार मैंने उसे मना ही लिया। अब तो सुबह अपने फ्लैट में नहाकर वो सीधा मेरे कमरे पर ही आ जाता। हम दोनों मिलके नाश्ता बना लेते थे। दोपहर के खाने के लिए कामवाली एक दिन पहले ही बना के जाती थी। मेरी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखता। कुछ दिन बाद कॉलेज के पढ़ाई और प्रोजेक्ट का काम चलने लगा। एक दिन रात के 11 बजे तक हम पढ़ रहे थे। करण निकलने के लिए उठ रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। कड़कती बिजली और गरजते बादलों के आवाज से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने उसे रोक लिया।
टॉर्च और मोमबत्ती के सहारे थोड़ा उजाला कर दिया। उसके सोने के लिए हॉल में बिस्तर बिछाया और मैं अंदर बेडरूम में चली गई। जाते जाते मैंने मुस्कुराते हुए कहा, करण, क्योंकि बाथरूम बेडरूम के अंदर है इसलिए मैं दरवाजा खुला ही छोड़ देती हूँ। थोड़ी ही देर में फिर से बादलों का गर्जना फिर शुरू हुआ। मैं तुरंत बाहर आई और करण को नींद से जगाया। तुम अंदर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी फिर से बिजली कड़की और मैं करण से लिपट गई। पहली बार वो मेरे शरीर को इतने करीब से अनुभव कर रहा था। उसने मुझे बाहों में लेकर मेरे सर को प्यार से सहलाया। हम दोनों बेडरूम के अंदर तो आ गए, मगर अब साथ में सोते कैसे। फिर करण ने मुझे बेड पर लिटाया और थोड़ी सी दूरी पर खुद लेट गया। बस मेरा हाथ उसके मजबूत हाथ में था ताकि मुझे डर ना लगे। थोड़ी सी आंख लगी थी कि 5-10 मिनट के बाद बिजली, बादल और तेज बरसात फिर से शुरू हो गई। मैं डर के मारे करवट बदलकर उसके एकदम पास चली गई और एक मोटे कंबल के अंदर हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। हम दोनों एक दूसरे के नाम लेते हुए और भी करीब आ गए। अब मेरे बदन उसकी छाती पर दब रहे थे। सॉरी रिया, मैंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर करण ये तो स्वाभाविक है। और मुझे खुशी हुई कि मैं तुमको इतनी अच्छी लगती हूँ। यह कहकर मैंने उसके गालों पर एक हल्का सा चुंबन जड़ दिया। और रिया, तुम कितनी स्वीट हो। करण ने मेरे गालों को चूमते हुए मुझे और करीब खींचा। मेरे बालों को हटाकर मेरी गर्दन पर जैसे ही उसने किस किया, मैं तो पूरी उत्तेजित हो गई। समय न गवाते हुए करण ने अपने होठ मेरे रसीले होठों पर रख दिए। यह हमारा पहला चुंबन था, मेरे लिए भी और शायद करण के लिए भी। उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर मैं उसकी पीठ सहलाने लगी। अब मेरी गर्दन, गला, कान चूमते हुए उसने मुझे पूरी तरह बेबस कर दिया। इतने दिनों से हम दोनों भी खुद को रोक रहे थे, मगर आज सब्र का बांध टूट रहा था। 15 मिनट तक लगातार घमासान युद्ध, हलचल का दौर चलता रहा। हम दोनों पसीने से तर-तर हो गए थे। अगले ही पल मुझे परम सुख का आनंद महसूस हुआ। हम दोनों निढाल होकर काफी देर तक लेटे रहे। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में भर के प्यार से चूम लिया। फिर हम दोनों सपनों की दुनिया में खो गए। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा।